ये लोकेशन तो आपकी तरफ इशारा कर रहा है। दादी जी, आप मेरे परिवार को उल्टी सीधी बातें सुना रही थी। अब ईशा और सूरज के सामने एक ऐसा सच आता है जो उनके दिलों को झकझोर कर रख देता है। दरअसल दोनों ने गुलाब सिंह और रिया को एक साथ देख लिया था। इस घटना के बाद सूरज के सामने गुलाब सिंह का असली घटिया चेहरा उजागर हो जाता है। सूरज समझ नहीं पाता कि अब वह क्या करे और अपनी बहन रिया को कैसे समझाए कि वह गुलाब सिंह से शादी नहीं कर सकती। लेकिन रिया किसी की बात नहीं मानती। वह सबके सामने जिद पर अड़ जाती है कि अब तो वह गुलाब सिंह से ही शादी करेगी। रिया जानती है कि अगर उसने जल्द किसी अमीर आदमी से शादी नहीं की तो उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीतेगी, और वह गरीब नहीं रहना चाहती। पैसे और ऐशोआराम की चाह में वह सारी हदें पार कर देती है और गुलाब सिंह से शादी करने की ठान लेती है। अब गुलाब सिंह भी रिया के झूठे प्यार में पूरी तरह फंस चुका है। वह सबके सामने साफ कह देता है, मैं रिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन गुलाब सिंह की जिद के आगे किसी की एक नहीं चलती। आखिरकार घरवालों को मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है। सूरज इस हालत में कुछ नहीं कर पाता। वह अपने मालिक और पिता समान गुलाब सिंह के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी ओर ईशा अपने पिता की इस घटिया हरकत से बेहद शर्मिंदा होती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता इस स्तर तक गिर सकते हैं। ईशा को एहसास होता है कि अगर रिया उसकी सौतेली मां बनकर इस घर में आई तो वह उसके परिवार को कभी चैन से नहीं रहने देगी। उसे डर लगने लगता है कि रिया उसके भाई बहनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। इसी डर के साथ ईशा ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर गुलाब सिंह और रिया की शादी नहीं होने देगी। वह सूरज से मदद लेने का फैसला करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे ईशा और सूरज मिलकर रिया को सबक सिखाने की तैयारी करते हैं। ईशा अपनी चालाक सौतेली मां बनने जा रही रिया और अपने पिता गुलाब सिंह दोनों के खिलाफ खड़ी होने वाली है। कहानी अब एक धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या ईशा रिया और गुलाब सिंह की शादी रोक पाएगी या फिर रिया अपने लालच में सब कुछ जीत जाएगी? गुलाब सिंह के कहने पर ईशा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है जो सूरज की दुनिया हिलाकर रख देता है। ईशा जानती है कि वह सूरज के घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। वह सोच रही होती है कि काव्या और आरव की शादी के बाद यह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन गुलाब सिंह ईशा को अपने साथ वापस ले जाने की योजना बना चुका है। एक दिन वह अकेले में ईशा से मिलता है और कहता है, अगर तुम अपने भाई आरव और काव्या की खुशी चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। गुलाब सिंह आगे कहता है, तुम्हें मेरे साथ गुलाब हवेली चलना होगा और सूरज से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ईशा के लिए यह सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह सोचती है कि सूरज तो वैसे भी उससे दूर होना चाहता है और कुछ ही दिनों में उसे यह घर छोड़ना ही है। अपने भाई आरव की खुशी के लिए वह यह कुर्बानी देने का फैसला कर लेती है। ईशा कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर गुलाब सिंह बहुत खुश हो जाता है। जब घरवालों को पता चलता है कि ईशा जा रही है तो सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन ताई जी अंदर ही अंदर खुश होती है। वहीं जब सूरज को यह खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और वहां से चला जाता है, क्योंकि वह ईशा को जाते हुए नहीं देख सकता। ईशा की नजरें आखिरी बार सूरज को ढूंढती रह जाती है, लेकिन वह उसे नजर नहीं आता। वह भारी मन से वहां से चली जाती है। सूरज को अब एहसास हो चुका होता है कि वह ईशा से प्यार करने लगा है, लेकिन अब दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। ईशा अब अपने पिता की मर्जी से नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। गुलाब सिंह उसके लिए एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आता है और उसकी शादी की तैयारी करता है। ईशा, जो सूरज के प्यार में पूरी तरह टूट चुकी है, अब गुलाब सिंह से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और मजबूरी में उस शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब सूरज को पता चलता है कि ईशा की शादी हो रही है तो वह खुद को रोक नहीं पाता। वह अकेले में ईशा से मिलने पहुंचता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें आज भी दिल से प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना। अब सवाल यह है, क्या ईशा सूरज के लिए एक बार फिर अपने पिता गुलाब सिंह के खिलाफ जाएगी? कहानी का यह मोड़ बेहद दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब ईशा के सामने दो रास्ते हैं, एक अपने पिता की जिद का और दूसरा सूरज के सच्चे प्यार का। अब आप बताइए, क्या सूरज और ताई जी के बीच की ये दरार और गहरी हो जाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और कहानी का अगला मोड़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।